अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक्सेल के अंदर अगर आप एक ऑटोमेटिक इन स्टॉक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ देखिए मेरे पास सारे ऑटोमेटिक चीज़ें हैं, ऐसे जैसे वेब एप्लीकेशन की तरह आपने बनाया है। ठीक है, यहाँ ओम्स हैं, मेरे पास सारे पेजेस हैं, इनको मैंने सेलेक्ट किया और देखिए जिस पेज पे मैं क्लिक करता हूँ वहाँ पे ग्लो ऑप्शन आता है। और यहाँ भी मेरे पास जो है ना एक सेल का ऑप्शन है, तो यहाँ एक एंट्री में कर रहा हूँ। इस एंट्री में देखिए यहाँ मेरे पास बिल नंबर है, डेट लेता हूँ और यहाँ से मैं जो है ना जो स्टॉक मेरे पास अवेलेबल है वो सिलेक्ट कर देता हूँ और इसकी क्वांटिटी डालता हूँ और यहाँ इसकी रेट डाल देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं इसको परचेज़ करता हूँ तो ये मेरे पास परचेज़ वाली शीट के अंदर आ जाता है। ये देखिए यहाँ पे मेरे पास ये एंट्री हो गया। सेल में मेरे पास कोई भी एंट्री नहीं है, तो फिर मैं अभी एक सेल का रखना चाहता हूँ और स्टॉक में मेरे पास जो स्टॉक अवेलेबल था परचेज़ में डाल दिया, वो अवेलेबल है। अब यहाँ पे मैं एक सेल का एंट्री कर देता हूँ, सेल का यहाँ पे बिल नंबर डालता हूँ। ऊपर मेरे पास लास्ट बिल भी लिखा हुआ है, जौन सा बिल आप इंटर करते हैं लास्ट बिल आपको शो होगा। डेट डालने के बाद यहाँ पे मैं क्या चीज़ मैं एलसीडी पर से सेल करना चाहता हूँ, क्वांटिटी डाल देता हूँ। यहाँ पे क्वांटिटी दे के मैंने ज़्यादा डाल दिया, यहाँ पे मैसेज शो कर रहा है स्टॉक नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो स्टॉक में देखिए मेरे पास कितनी इसकी क्वांटिटी है। यहाँ पे देखिए मेरे पास क्वांटिटी जितनी है और यहाँ पे मैंने ज़्यादा डाल दी। जैसे ही मैं उससे लेस देन डाल देता हूँ, जितना अवेलेबल है उससे लेस देन या इक्वल टू डालता हूँ तो ये मैसेज ऑटोमेटिक चला जाता है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से लेस देन करता हूँ, या देखिए मैसेज चला गया और यहाँ पे इसकी जो है ना मैं यहाँ पे रेट डाल देता हूँ। जैसे सेल पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ देखिए सेल के एंट्री में यहाँ पे आ गया। तो दोस्तों बिल्कुल इसी तरह एक ऑटोमेटिक जो है ना इन्वेंट्री सिस्टम को किस तरह बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए चलिए देखते हैं कौन कौन से स्टेप्स होंगे, कौन से फंक्शंस फार्मूले यूज़ होंगे इसके अंदर। और ये बटन्स जो यूज़ हो रहे हैं इसमें आप देखिए जौन सा पेज को मैं एक्टिव करता हूँ तो वो ग्लो का ऑप्शन जो है ना उसी पेज के अंदर आ जाता है। तो ये तमाम के तमाम जितने फंक्शंस हैं जो है ना वो सारे के सारे इसके अंदर कैसे अप्लाई होंगे, चलिए इसको बनाना सीखते हैं। नाउ जाके स्टार्ट कर लेते हैं इसको। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे आपने सबसे पहले शीट एक चार शीट आपने क्रिएट करना है। पहले शीट को आपने नाम देना है ओम। ठीक है, ओम देने के बाद हम एक और शीट ले लेते हैं, उसको रीनेम कर देते हैं परचेज़, उस पर लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक और शीट हम क्रिएट करते हैं, यहाँ पे उसको हम नाम देंगे सेल्स का। और लास्ट जो शीट होगा हमारा वो शीट होगा जो है ना स्टॉक का, तो इसको भी रीनेम कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये चार शीट बन जाते हैं। ठीक है, तो हम अपना काम जो है ना ओम वाली शीट से स्टार्ट ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अ, आपने ए शेप इसके अंदर क्रिएट करना है ना। शेप्स के थ्रू मैं शेप बनाऊँ ताकि मैं उन शेप्स के थ्रू उसको एज अ बटन बनाऊँ और बटन के थ्रू जो है ना मैं क्लिक करता जाऊँ तो मैं उन शीट्स के ऊपर एक्टिव हो जाऊँ। तो इंसर्ट के ऑप्शन में हम आते हैं, यहाँ पे हमारे पास शेप है। शेप्स हम ले लेते हैं, एक शेप ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, और उस शेप के ऊपर आपने राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट करना है। यहाँ हम इसको नाम दे देते हैं ओम। इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। ठीक है, इसकी अलाइनमेंट करते हैं, इसको सेंटर में रखते हैं, इसको थोड़ा डिज़ाइन वगैरह दे देते हैं। डिज़ाइन वैसे आपने ऐसे देना है ताकि जो दूसरा व्यूवर्स हो, जो इस्तेमाल करने वाला हो, तो उसको एक अच्छा इंटरफेस मिल सके। तो आपने उस तरह अपना जो है ना, जैसे वेब एप्लीकेशन में आप रखते हैं, वेबसाइट्स वगैरह में देखें इस तरह के बटन्स वगैरह क्रिएट होते हैं, तो यहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरह है। तो यहाँ देखिए शेप्स के काफ़ी फॉर्मेटिंग है हमारे पास, हम यहाँ इसकी फॉर्मेटिंग यूज़ करते हैं। इसमें ग्लो एक्टिव करने के लिए ग्लो देते हैं। ठीक है, ग्लो आपने लाजमी देना है। यहाँ इसकी 3D शेप्स पे भी आप दे सकते हो, इसको बराबर कर सकते हो, बेवल वगैरह इनकी सेटिंग कर सकते हो। फॉर्मेटिंग आप अपने मर्ज़ी से कर सकते हो, जिस तरह आप फॉर्मेटिंग रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेटिंग हो गया। उसमें आपने एक चीज़ जो हमारा हैम है वो आपने लाजमी करना है एक्टिव करने के लिए। यानी मैं चाहता हूँ मेरा जौन सा जो पेज है वो एक्टिव है, तो उस पर वो ग्लो होना चाहिए। सिंपल हम ग्लो दे देते हैं ना, तो वो ग्लो का ऑप्शन इसके अंदर आ जाना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा ग्लो का, तो शीट के अंदर ही है। ठीक है, थोड़ा फॉर्मेटिंग ले लेते हैं, थोड़ा इसका लुकिंग को बराबर कर देते हैं इंटरफेस को।
और उसके बाद हम इस पे जो है ना ग्लो भी अप्लाई करेंगे। फॉर्मेट का साइज़ भी बराबर करें पहले, तो फॉर्मेटिंग दे इसको बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से सिलेक्ट कर देते हैं और इसकी कॉपीज़ बनाते हैं, ठीक है। कॉपी बनाने के बाद, क्योंकि हमें 4 ही चाहिए ना, तो 4 शेप 4 बटन बनाना है हमें, ठीक है। उसके बाद हम इनको रीनेम कर देते हैं 1 बाय 1, ठीक है। पहला होम तो दिया हुआ है, दूसरा हमारे पास परचेज़ है। इसके ऊपर राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट कर लें इसको, और यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं परचेज़, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह से थर्ड वन हमारे पास होगा, वो है सेल। तो उसको भी हम यहाँ पे जो है ना टाइप करके लिख लेते हैं। फोर्थ पे आपने लिखना है स्टॉक। तो जैसे ही मैं इनके ऊपर क्लिक करूँ तो मैं उसी पेज पे जाके एक्टिव हो जाऊँ, ठीक है। तो ये आप जो है ना यहीं से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं इस पे ग्लो अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं ओम वाले पेज में हूँ, तो मैं चाहता हूँ ओम पे जो है ना ये मुझे इसी से पता चले कि मेरा ओम पेज एक्टिव है इस वक्त, ठीक है। तो आप ग्लो अपनी मर्ज़ी से कोई भी आप दे सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, मसला नहीं है, कोई भी कलर आप सेलेक्ट कर लें। और जैसे इसी तरह जो है ना इसके ऊपर राइट क्लिक करके इस पर मुझे लिंक देना है इस पेज पे, ताकि मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ ओम वाले पेज पे जाऊँ। बिल्कुल इसी तरह परचेज़ वाले के ऊपर राइट क्लिक करके लिंक पे जाता हूँ, यहाँ पे दिस प्लेस पे क्लिक करके इसको ओके करता हूँ, तो और यहाँ पे जो है ना वो सेल्स वाले को ले लेता हूँ। बिल्कुल इसी तरह स्टॉक के ऊपर राइट क्लिक करके इसके भी आपने यहाँ पे लिंक ले लेना है। तो अब जैसे ही मैं जिस पेज पे क्लिक करता हूँ, देखिए उसी पेज पे मैं आ रहा हूँ। सेल्स पे जाता हूँ तो ये मेरे पास सेल्स वाले पेज एक्टिव होगा। स्टॉक पे जाता हूँ तो स्टॉक वाले। अब इनको हमें क्या करना है, 1 बाय 1 इनको सबको आपने कॉपी करना है, ठीक है। सिलेक्शन करें इनकी, इनको कॉपी करके नेक्स्ट पेज के अंदर आपने इनको पेस्ट करना है। यहाँ पे देखिए हमारे पास सेकंड पेज परचेज़ वाले पेज पे आ गया है, लेकिन यहाँ हमारे पास देखो ओम वाली पेज एक्टिव है। सबसे पहले आपने जाके इसका ग्लो ख़त्म करना है, रन करें। अब एक्टिव हमारे पास कौन सा सेकंड पेज है, तो हमने सेकंड यहाँ परचेज़ को एक्टिव ग्लो दे देना है, ठीक है। अब जैसे ही वन पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए होम एक्टिव है। जैसे ही मैं परचेज़ पे क्लिक करूँगा तो फिर मेरे पास परचेज़ वाला ही जो बटन है उसके ऊपर ग्लो आएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो सेकंड स्टॉक जो एक्टिव है वो ग्लो वाली पेज है, ठीक है। इनको वापस में कॉपी करके नेक्स्ट थर्ड पेज पे जो है ना इसको सेल वाली पेज पे ले आता हूँ। वहाँ पे मैं इनको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से मैं परचेज से ग्लो हटा देता हूँ। और थर्ड अब इसको एक्टिव हमारे पास सेल वाली पेज है ना, तो यहाँ सेल को मैं ग्लो दे देता हूँ, ठीक है। हाँ बिल्कुल, वापस इनको ऐसी तरह आपने सिलेक्शन करना है, इनको सेलेक्ट करके इनको कॉपी करें। उसके बाद आपने इनको जो है ना स्टॉक वाली पेज पे ला के इसको पेस्ट करना है, और यहाँ पे आपने सेल से जो है ना ग्लो को हटाना है। उसके बाद आपने जो है ना जो ग्लो है वो हमने स्टॉक वाले पे रखना है इसको। तो ये इस पे देखिए ग्लो अप्लाई हो गया। तो यहाँ पे अब देखिए मैं जिस पे क्लिक कर रहा हूँ मेरे पास उसी पेज पे आ रहा है, और वही पेज जो है ना उस पर ग्लो अप्लाई, इट्स मीन वही पेज एक्टिव है। तो ये फॉर्मेटिंग हम सबसे पहले अपने पेज का कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो फंक्शन असल काम है वो हम बाद में करेंगे, पहले आप थोड़ी की फॉर्मेटिंग के ऊपर काम कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम अपने होम पेज की जो एंट्रीज़ है वो हम यहाँ पे बराबर करेंगे। जैसे ऊपर जो है ना आपने एंट्री ले लिया है, एंट्री के बाद नीचे बिल नंबर हमने लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास इसके सामने बिल नंबर आएगा, और ऊपर इसके साथ जो है ना मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ सेल्स की या परचेज़ की, ठीक है। इनको मैं फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ। फॉर्मेटिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, ठीक है। वो यहाँ पे मैं फ़िलहाल जो भी है सिलेक्ट कर रहा हूँ, कलर्स वगैरह डिज़ाइनिंग बोल्ड करना है ताकि आप वाज़ेह नज़र आ सके, ठीक है। और इसको अलग मैं यहाँ पे कोई फॉर्मेटिंग इसका कर रहा हूँ ताकि थोड़ा डिफरेंस हो एंट्री और बिल नंबर में। यहाँ पे मैं एक लिस्ट क्रिएट करूँगा, डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन में हम जाते हैं। यहाँ पे मैं लिस्ट डालूँगा दो चीज़ों का, एक मेरे पास होगा परचेज़ और दूसरा होगा मेरे पास सेल की, ताकि मैं अगर सेल की एंट्री करूँ तो मेरे पास सेल का है, और परचेज़ की एंट्री करूँ तो मेरे पास परचेज़ की एंट्री आ जाए।
तो यहाँ देखिए मेरे पास सिलेक्शन आ रहा है, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास वही आ रहा है। तो यहाँ पे बिल नंबर भी वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, सेल का लास्ट बिल आएगा और परचेज़ का भी। यहाँ ऊपर सबसे पहले मेरे पास जो होगा वो आपके पास क्या आएगा, आपने बिल नंबर डालना है, ठीक है। जो सा बिल नंबर आप डालोगे, फिर हमें जो है ना डेट डालना है। उसके बाद हमें जो है ना आइटम सेलेक्ट करना है, कौन सा आइटम है आप प्रोडक्ट जो है आपका वो। और ये एंट्रीज हम इसी तरह करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एंट्री होने के बाद इनको अभी मैं यहाँ पे थोड़ा फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इनको बॉर्डर देता हूँ बॉटम से, वन बाय वन सबको दे रहा हूँ। ये बॉर्डर आप अपने हिसाब से दे सकते हो, आप इनको टोटली बॉर्डर दे सकते हो, ठीक है। इनका कलर मैं चेंज कर रहा हूँ, फ़ॉन्ट कलर चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ऊपर जो है वो बिल नंबर आ रहा है, और यहाँ पे आइटम को भी मैं डेटा वैलिडेशन करता हूँ ताकि मैं उनमें आइटम सेलेक्ट कर सकूँ। एंट्री देखें हो रहा है, डेटा आप डाल दे इसके अंदर। यहाँ पे आइटम डाल दिया और यहाँ इसकी क्वांटिटी डाल के यहाँ पे रेट है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आइटम को मैं एज अ लिस्ट क्रिएट करूँ, तो वही चीज़ ऑप्शन होगा मेरे पास। डेटा वैलिडेशन में मैं जाऊँगा, डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन, यहाँ से मैं इसको लिस्ट करूँगा। लिस्ट में मेरे पास जो चीज़ें मैं आइटम जानना चाहता हूँ, ठीक है। माउस हो गया, आपके पास एलसीडी है, ठीक है। तो प्रिंटर वगैरह जो भी है, मैं इसमें 2 से 3 4 एंट्रीज़ कर रहा हूँ और इनको ओके कर देता हूँ। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब देखिए जिसको भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ मेरे पास वही आ रहा है, और उसी की एंट्री यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे जो है ना एक लोगो लाना चाहता हूँ अपने पेज का। आप कुछ भी डिज़ाइन ला सकते हो, पिक्चर के ऑप्शन में जाके, इंसर्ट में जाके आप पिक्चर में जाए, तो यहाँ से मैं जो है ना एक पिक्चर सेलेक्ट करूँगा, उसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ ताकि वो लोगो हो। आप कुछ भी रख सकते हैं। बैकग्राउंड, आप इसका बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज करना चाहे वो भी आप कर सकते हो। आप कोई बैकग्राउंड पे पिक्चर रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपने चैनल का ही लोगो लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा फॉर्मेटिंग कर देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा सा दिख सके। तो आपके पास काफ़ी यहाँ पे फॉर्मेट ऑप्शन में जो है ना पिक्चर की कई फॉर्मेटिंग है, आप वो चेंजिंग वगैरह कर सकते हो। इसमें रिफ्लेक्शन दे सकते हो, ग्लो दे सकते हो, ठीक है। और इसको इस तरह लाइट भी रख सकते हो, तो लाइट रख देते हैं, बेहतर है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा फॉर्मेटिंग हो गया, ये हमारे होम पेज का फॉर्मेटिंग हो गया। अब यहाँ पे मुझे जो है ना इसी तरह के 2 बटन और नीचे बनाना है ताकि मैं जो है ना अगर एंट्री कर सकूँ, तो फिर मेरे पास जो है ना यहाँ पे उन बटन पे सिलेक्ट क्लिक करूँ तो एंट्री जाके वहाँ पे दूसरे पेज में ऐड हो जाए। तो यहाँ पे मैं इसको तो फॉर्मेट कर देता हूँ, नीचे एक परचेज़ का बना लेता हूँ और एक बना लेता हूँ सेल के लिए। यहाँ पे मेरे पास परचेज़ वाली जो है ना बटन है, इसको मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, फॉर्मेटिंग दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। फॉर्मेटिंग वही आप अपने मर्ज़ी से दे सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा आप इसको अच्छी तरह अट्रैक्टिव बनाएं, बटन्स वगैरह इनको अच्छी तरह आप डिज़ाइन वगैरह दे दें ताकि अच्छा सा दिख सके। जितना अच्छा दिखेगा उतना अच्छा आपको नज़र आएगा, यहाँ पे खूबसूरती और काम करने में मज़ा आ जाता है। तो आप यहाँ से फॉर्मेटिंग ले लें, आप कोई भी फॉर्मेट अप्लाई करें इसमें। इसमें फिर मैंने माइक्रो रन करना है, ठीक है। माइक्रो के थ्रू हम जो है ना इसमें परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे इसको व्यू दे दिया। इसी तरह इसको कॉपी करके यहाँ पे एक और इसकी कॉपी बना लेते हैं, ठीक है। Ctrl+C Ctrl+V करके
और इसके ऊपर राइट क्लिक करके या इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको जो है ना इसमें एडिटिंग करें और वो आपने सेल लिखना है। ठीक है, इसमें परचेज को मिटा के सेल लिखना है इसमें। इसकी अलाइनमेंट सेंटर पे कर दिया। ये दो बटन यहाँ पे क्रिएट हो गया हमारे पास। अब जैसे मैं इन पे एंट्रीज करूँगा, फिर मैं इनके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास परचेज़ पे क्लिक करूँगा तो परचेज़ की एंट्री होगी। अब यहाँ पे हमें जो है ना परचेज़ वाले टेबल के अंदर एक एंट्री करनी है, टेबल बनाना है। ठीक है, यहाँ पे हम टेबल सेल में ले लेते हैं बिल नंबर और यहाँ पे डेट डालते हैं और दूसरा हमारे पास यहाँ पे आइटम होगा और क्वांटिटी होगी और हमारे पास रेट होगा। ठीक है, तो ये इसको कंट्रोल टी करें, टेबल में कन्वर्ट करें। देन आई हैव एडन हमारे पास जो है ना इसकी एडिंग्स हैं और यहाँ से इसकी फ़िल्टर हटा देते हैं और ब्रांडेड इसको अनब्रांडेड कर लो। टेबल को अपना फॉर्मेटिंग दे दो, यहाँ से कोई भी आप फॉर्मेटिंग ले सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको फॉर्मेटिंग दे रहा हूँ और यहाँ से ये फ़िल्टर हटा देते हैं इससे। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद इसको जो है ना हम सेल्स वाली शीट में जाके पेस्ट कर देते हैं। सेम इसकी फॉर्मेटिंग को मैं अलग कर रहा हूँ थोड़ा, ताकि वो परचेज़ वाले से थोड़ा अलग दिखे। इसी तरह ये दो हमारे पास बन गया। और लास्ट होने स्टॉक। स्टॉक में हमें क्या डालना है? स्टॉक में हमारे पास 4 चीज़ें आएंगी। ठीक है, स्टॉक में हमारे पास आइटम आएगा, परचेज क्वांटिटी आएगा और इसके बाद हमारे पास सेल्स क्वांटिटी आएगा और फिर हमारे पास जो अवेलेबल स्टॉक होगा, यानी अभी जो स्टॉक अवेलेबल होगा हमारे पास वो आएगा इसके अंदर। ठीक है, इसको भी कंट्रोल टी करके टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग कर देते हैं। ठीक है, टेबल फॉर्मेटिंग हम सिलेक्ट कर देते हैं। ये एंट्रीज़ है, ये सारे एंट्रीज़ इसके अंदर हमारे पास सब के सब ऑटोमेटिक हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं, माइक्रो रन करते हैं, माइक्रो स्टार्ट करते हैं। माइक्रो की जो स्टेप्स है उसको आपने गौर से देखना है, किस तरह स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बिल पे सेल पे रख दिया है और व्यू में आके यहाँ माइक्रो में हमने रिकॉर्ड माइक्रो करना है। यहाँ पे आपने माइक्रो को जो है ना नाम देना है, कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, हम परचेज़ का नाम देते हैं, इसको ओके करते हैं। अब माइक्रो आपका स्टार्ट है, इसको आपने सेलेक्ट करके कंट्रोल सी करना है और आपने परचेज़ वाले में आके यहाँ पे इसको आपने Alt HVT प्रेस करना है और यहाँ पे जो है ना आपने इसको ऊपर राइट इंसर्ट करना है एक रो और वापस आके इसी शीट पे इसको डिलीट करना है और ऊपर वाली सेल एंट्री में आपने क्लिक करना है और यहाँ से माइक्रो को स्टॉप करना है। तो यहाँ पे ये माइक्रो हम लोग का इसी चीज़ को रिपीट करता जाएगा। जैसे ही हम परचेज पे इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसमें असाइन माइक्रो करें और जो माइक्रो हमने नाम दिया था इसको ओके कर देते हैं इस पर। अब जैसे इस बटन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारी एंट्री होगी, वो जो है ना आपके परचेज़ वाले टेबल के अंदर एंट्री हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने एंट्री किया हुआ था ना, ये सारा एंट्री इस पर आ गया। अब एक और एंट्री इस पर कर देते हैं। यहाँ पे बिल नंबर मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, डेट डालता हूँ और यहाँ पे आइटम सेलेक्ट कर देता हूँ मैं और इसकी क्वांटिटी डाल देता हूँ और यहाँ इसकी रेट लिख लेता हूँ और रेट लिखने के बाद इस पर परचेज़ पे जैसे क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए आप परचेज़ वाली शीट पे आएँ तो आपके पास ये सारा का सारा आइटम परचेज़ हो गया। ये देखिए यहाँ पे एंट्री इनकी आ गई। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह हम इसका भी बना लेते हैं, सेल्स का भी स्टेप्स हम जो है ना फॉलो करेंगे। उसके लिए आपने बिल्कुल इसी तरह हमने जैसे एंट्री किया था ना परचेज़ में, तो सेल्स के लिए भी हम यही एंट्री सेम करेंगे। आपने इसके अंदर बिल नंबर इंसर्ट करना है और उसमें आपने डेट डालना है। प्रोसेस सारा सेम ही रहेगा। ठीक है, थोड़ा चेंजिंग है उसके अंदर। आइटम आप जो सेल कर रहे हैं, जो स्टॉक अवेलेबल है वो आप डाल सकते हैं। ठीक है, और इसकी क्वांटिटी डाल के यहाँ रेट फिक्स करें। ठीक है, और जैसे ही मतलब मैं सेल पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये जाके सेल वाली शीट के अंदर इनकी एंट्री होगी। तो यहाँ पे क्लिक करके माइक्रो असाइन कर देता हूँ, माइक्रो रिकॉर्ड करता हूँ।
इस माइक्रो को आपने नाम देना है। यहाँ पे मैं इसको सेल के नाम से नाम दे देता हूँ, ठीक है, और इसको ओके करता हूँ। अब वही प्रोसेस आपने रिपीट करना है, इनको सिलेक्ट करना है आपने, ठीक है, कॉपी करें इनको। कॉपी करने के बाद आपने सेल वाली शीट पे जाके इसको यहाँ पे Alt+H+VT प्रेस करना है, ठीक है, और इसके ऊपर राइट क्लिक करके एक इंसर्ट रो करना है अबव, ठीक है, और उसके बाद वापस होम वाली शीट में आपने आना है, इनको डिलीट करना है और यहाँ ऊपर एंट्री पे लाके इसको माइक्रो को स्टॉप कर दें। ये आपका रिपीट करेगा। फिर इस सेल के ऊपर राइट क्लिक करके इसको असाइन माइक्रो करें और यहाँ पे हमने सेल के नाम से जो माइक्रो रन किया था इसको ओके करें। अब ये माइक्रो इस पर अप्लाई होगा। अब जैसे यहाँ पे हम इसके अंदर कोई एंट्री कर देते हैं, ठीक है, और तो वो एंट्री हमारे पास यहाँ सेल के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक इसके अंदर एक एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे बिल नंबर डाल दिया, आइटम मैंने डाल दिया, डेट डाल देते हैं यहाँ पे, ये आइटम सेलेक्ट कर देते हैं, लिस्ट वाइज आइटम्स, तो और इसकी क्वांटिटी डाल देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमने जो है ना इसकी रेट डाल के अप्लाई कर देते हैं और परचेज़ वाली सेल वाले में आते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास सेल में इसकी एंट्री आ गई, ठीक है। तो ये सारा काम माइक्रो के थ्रू हो रहा है, ठीक है, और माइक्रो के थ्रू आप ये सारा का सारा एंट्री कर सकते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ थोड़ी इसकी ग्लो दे देता हूँ ताकि थोड़ा ये बटन अट्रैक्टिव नज़र आ सके, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस हम कर लेते हैं। अभी देखिए एंट्री वाली और सेल स्टॉक के अंदर हमारे पास अभी तक कोई रिकॉर्ड पे जो है ना हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो इसको हम अपडेट करने के लिए यहाँ पे एक माइक्रो रन करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, आइटम लिखेंगे इस सेल के अंदर, ठीक है, ये आपने लिखना है। उसके नीचे आपने लिखना है इक्वल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ग्रेटर एंड लेस देन साइन डाल के इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके इसको इंटर करना है, ठीक है। उसके बाद आपने किसी भी खाली सेल पे यानी टेबल से आउट होके जाना है और यहाँ पे आपने माइक्रो रन करना है, व्यू में आके माइक्रो रिकॉर्ड करना है और इसको यहाँ पे आपने नाम देना है। नाम आप इसको कुछ भी दे सकते हो, अपडेट दे दो, रिफ़्रेश दे दो, ओके करें इसको। और इसके बाद जो है ना आपने जो है यहाँ पे एडवांस में आना है, एडवांस फ़िल्टर में यहाँ पे आपने सबसे पहले सेलेक्ट करना है कॉपी टू अनदर लोकेशन, और ठीक है, उसके बाद आपके पास लिस्ट रेंज है, आपने परचेज़ वाले में आके यहाँ पे आइटम को सिलेक्ट करना है, ठीक है, और क्राइटेरिया रेंज में आपने आना है, इसको यहाँ से मिटा दें। यहाँ पे ये जो तो ऊपर हमने आइटम और ये लेस देन साइन लिया इसको सिलेक्ट करें। फिर है कॉपी टू में आपने आइटम वाले टेबल को यानी इसी कॉलम को पूरा सिलेक्ट करके और यूनिक रिकॉर्ड पर क्लिक करके ओके करें। तो यहाँ पे आपने आके फिर माइक्रो को स्टॉप करना है। यहाँ पे माइक्रो स्टॉप हो गया। यही चीज़ें हमारे पास रिपीट होंगी। अभी हम क्या करते हैं, होम में आके इस बटन का एक बटन क्रिएट करेंगे। इसको यहाँ से कॉपी करके स्टॉक वाले पेज में आके यहाँ इसको पेस्ट कर देते हैं और इसको यहाँ से हम एडजस्ट कर देते हैं, रख देते हैं कहीं पे। इसको एडिट करें। यहाँ पे हम इसको नाम आप कुछ इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, अपडेट के नाम से दे दें या रिफ़्रेश के नाम से दे दें, क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्ड आपका अपडेट होता जाएगा। तो इसको असाइन माइक्रो करते थे, माइक्रो पे असाइन कर दिया हमने इसको आपने सिलेक्ट करना है। ये हमें जो है ना नज़र ना आए, क्योंकि ये फार्मूले में यूज़ हुआ है, लेकिन इसको डिलीट नहीं करना है। तो इसको मैं यहाँ से जो है ना इस तरह करता हूँ कि मुझे नज़र ही ना आए, ऐड नहीं कर देते हैं। इसका मैं जो है ना यहाँ पे फ़ॉन्ट को वाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको उठा के मैं यहाँ पे एडजस्ट करके रख देता हूँ बराबर करके, ताकि यहाँ पे हम इस पर जब क्लिक करें तो रिकॉर्ड हम लोग का अपडेट हो। और अब यहाँ हम चाहते हैं जो है ना परचेज़ क्वांटिटी की सम यहाँ पे हमारे पास आए। तो इसमें हम यहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे इक्वल सम इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले पूछ रहा है रेंज हम सेलेक्ट करेंगे। परचेज़ वाले में आके यहाँ आइटम को सिलेक्ट करें। इसके बाद आपने यहाँ पे कॉमा देना है, वापस आपने आना है स्टॉक वाली पेज पे। यहाँ आपने जो है ना उसको क्राइटेरिया लेना है। क्राइटेरिया यहाँ हमारे पास क्या है, प्रिंटर, यानी प्रिंटर का सम दे, फिर कॉमा दे दें। उसके बाद वापस आपने आना है यहाँ पे क्वांटिटी को सिलेक्ट करना है परचेज़ वाली सेल में पेज पे, और उसके बाद आपने ब्रैकेट को क्लोज़ करके इंटर करना है। तो यहाँ देखिए हमारे पास परचेज़ क्वांटिटी आ गई
सबका जो भी प्रोडक्ट्स लिए उन सबका परचेज क्वांटिटी आ गया। इसी तरह हम सेल क्वांटिटी निकालना चाहते हैं सेल्स की। इसी तरह आपने इक्वल सम इफ डाल दें और यहाँ पे रेंज को सिलेक्ट करें और कॉमा प्रेस करें। इसी तरह क्राइटेरिया हमारे पास यहाँ पे हम सिलेक्ट कर देते हैं प्रिंटर को और कॉमा प्रेस करें और यहाँ पे क्वांटिटी को आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करें तो आपके पास यहाँ पे टोटल सेल्स क्वांटिटी भी आ गई। अब यहाँ पे स्टॉक को हम कैसे मेंटेन करेंगे। स्टॉक यानी परचेज़ क्वांटिटी से हमने सेल्स क्वांटिटी को माइनस करना है। यहाँ पे आपने इक्वल लगा के इसको परचेज़ को सिलेक्ट करके माइनस करके सेल्स क्वांटिटी, यहाँ आपके पास टोटल यहाँ पे ये स्टॉक भी आ गया। इसको और नीचे करें ताकि आप रिकॉर्ड आपके अपडेट होता जाए, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पे ये करेंगे, आपके पास ये सारा सिस्टम ऑटोमेटिक होगा, ठीक है। ऊपर वाले एंट्री में अब कोई काम नहीं हुआ है, तो ऐसे अगर हम परचेज़ पे सिलेक्ट करें, परचेज़ की एंट्री आई, सेल की करें तो सेल की आई। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ जो परचेज़ पे क्लिक करूँ तो उसकी लास्ट बिल शो हो मुझे, तो यहाँ पे मैं फार्मूला लिखूँगा इक्वल मैक्स और यहाँ पे मैं परचेज़ वाले में आके इसकी बिल नंबर को पूरा सिलेक्ट करूँगा और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करूँगा। तो यहाँ देखें मेरे पास जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ परचेज़ पे तो यहाँ मेरे पास सिर्फ परचेज़ का ही शो कर रहा है। जब सेल पे करता हूँ सेल का नहीं कर रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसके ऊपर डबल क्लिक करें या F2 प्रेस करें। इक्वल के बाद आपने इफ़ लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट करना है और आपने यहाँ कंडीशन देना है कि अगर ये सेल इक्वल है परचेज़ का, ठीक है, इट्स दिस इक्वल टू परचेज़, तो फिर क्या करना चाहिए, मेरे पास ये फार्मूला रन हो, ठीक है। अगर ये इसकी इक्वल नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए, फिर मैं क्या करूँगा, तो आपने यहाँ कॉमा डालना है, फिर आपने लिखा है मैक्स, ब्रैकेट स्टार्ट करें और आपने सेल वाले उस पे शीट पे आके यहाँ सेल वाले बिल कॉलम को सिलेक्ट करना है पूरा और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करना है। अब जैसे देखिए मैं यहाँ परचेज़ को सिलेक्ट करता हूँ या सेल को करता हूँ, सेल का आता है, परचेज़ को करता हूँ तो परचेज़ की यहाँ पे लास्ट बिल मुझे शो कर रहा है। ओके, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं एक एंट्री करना चाहता हूँ और एंट्री में यहाँ स्टॉक क्वांटिटी में अगर मेरे पास जितना स्टॉक अवेलेबल है या आउट ऑफ स्टॉक है तो यहाँ मुझे एक मैसेज शो हो, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे मैं एक एंट्री कर रहा हूँ, एक बिल नंबर डाल दिया, डेट डाल देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे हम आइटम सेलेक्ट कर देते हैं। आइटम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं क्वांटिटी डाल देता हूँ, ठीक है। अब जैसी क्वांटिटी डाल देता हूँ तो मुझे इसके पास यहाँ पे एक मैसेज शो होना चाहिए, अगर स्टॉक अवेलेबल नहीं है तो मुझे क्या स्टॉक नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक फार्मूला लिखूँगा इक्वल वी लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा। वी लुकअप में मेरे पास वी लुकअप वैल्यू आपका ये होगा, ठीक है, आइटम होगा, कॉमा देके फिर हमने यहाँ पे टेबल एरे लेना है, पूरा टेबल को आपने स्टॉक वाली सेलेक्ट करना है और यहाँ पे स्टॉक हमारे पास कौन से कॉलम में है, 4 में है, तो कॉमा देके आपने 4 लिखना है, फिर कॉमा देके एग्जैक्ट मैच के लिए आपने 0 लिखना है और ब्रैकेट आपने क्लोज करना है, इंटर कर दे। तो यहाँ देखिए मेरे पास स्टॉक कितना अवेलेबल है, यहाँ पे स्टॉक 2 है, 2 स्टॉक अवेलेबल है। देखिए स्टॉक के अंदर यहाँ प्रिंटर का हमारे पास कितने स्टॉक अवेलेबल है, 2 है, देखिए आ गया, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं यहाँ पे हमें मैसेज शो हो कि आपके पास स्टॉक अवेलेबल नहीं है। जैसे हम ज़्यादा स्टॉक डालते हैं तो मैसेज शो करे स्टॉक नॉट अवेलेबल। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने इफ़ का फार्मूला लेना है, ब्रैकेट स्टार्ट करें इफ़ अगर ये सेल जो हमारे पास है क्वांटिटी वो उससे जो है ना ग्रेटर है, ये जो आपका सेल है इससे स्टॉक से ग्रेटर है, तो हमें जो है ना मैसेज शो करे, कॉमा डाल के इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपने लिखना है स्टॉक नॉट अवेलेबल, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करें और इसके बाद आपने जो है ना इसको ब्रैकेट क्लोज कर दें और आपने इसको एंटर करना है। जैसे यहाँ पे मैं इसको एंटर कर देता हूँ, ठीक है, और तो मुझे देखिए यहाँ पे क्या शो कर रहा है, स्टॉक नॉट अवेलेबल, ये आ गया। तो इसमें यह है कि आप जैसी लेस दैन डाल देता हूँ तो मुझे यहाँ पे फॉल्स का ऑप्शन दे रहा है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ ये भी ऑप्शन ना है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लास्ट में जाके आपने जो है ना कॉमा डाल के 2 टाइम्स इन्वर्टेड कॉमा डाल के इंटर करें तो आपको यहाँ पे अभी
कुछ शो नहीं होगा क्योंकि स्टॉक 2 अवेलेबल है तो आ गया। लेकिन एक और चीज़ मैं चाहता हूँ यहाँ पे परचेज सेलेक्ट करूँ तो फिर ये परचेज पे काम ना करे, सिर्फ सेल वाले पे ये काम करे। जैसे सेल यानी सेल करता हूँ मैं तो उस पे ही ये काम करे। तो उसमें अगेन हम इफ़ फार्मूला लिखते हैं, इफ़ डाल के आपने सेलेक्ट करना है किसको, एंट्री वाली सेल को। अगर ये एंट्री वाली सेल में सेल लिखा हुआ है, इफ़ दिस सेल इज़ इक्वल टू सेल, तो फिर जो है ना हमारे पास क्या हो, यहाँ पे ये फार्मूला काम करें। अदरवाइज़ फिर क्या आना चाहिए, उसके बाद जो है ना इन्वर्टेड कॉमा डाल के आपने क्लोज़ कर दे, ब्रैकेट क्लोज़ करके इंटर करें। देखिए अभी हमारे पास यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है, और एंट्री करते हैं तो स्टॉक कह रहे हैं नहीं है, परचेज पे काम नहीं कर रहा और ये सेल पे काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही हम इसके अंदर और एंट्रीज करते हैं, ऐसे स्टॉक जो हमारे पास अभी तक स्टॉक में अवेलेबल नहीं है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एलसीडी नहीं है तो यहाँ एरर दे रहा है, तो इस एरर को हम हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इफ़ एरर आपने लिखना है और आपने लास्ट पे फिर जाके क्या करना है, कॉमा डाल के इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 2 टाइम्स इन्वर्टेड कॉमा लिखें और ब्रैकेट क्लोज करें, इंटर करें तो ये खाली शो होगा। तो इट्स मीन यहाँ पे अब ये वर्क कर रहा है। देखिए यहाँ मैं चेंज करता जा रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे स्टॉक हर चीज़ जो है ना प्रॉपर काम कर रहा है। ठीक है, तो ये तब परचेज पे भी काम ये नहीं करेगा, और ये सिर्फ सेल के ऊपर ही काम करेगा। ठीक है, तो ये एक एंट्री था हमारे पास फुली ऑटोमेटिक। अब यहाँ इसका रेट डाल देते हैं और जैसे ही परचेज़ पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ देखिए परचेज़ के अंदर इसकी एंट्री आ गई। और स्टॉक में जब इसको हम अपडेट पे क्लिक करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, तो स्टॉक में भी हमारे पास यहाँ पे स्टॉक अवेलेबल हो गया। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास एक ऑटोमेटिक। सबसे अहम चीज़ इसमें क्या है कि अब हम इस फाइल को सेव कैसे करें। देखिए यहाँ इसके अंदर हमारे पास माइक्रो है, माइक्रो वाले फाइल्स को सेव करना ये बहुत अहम है, ताकि हम दोबारा जब फाइल को ओपन कर सके तो ये माइक्रो के साथ काम कर सके। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये ख्याल रखना है। आपने फाइल में आके सेव एज़ पे आना है, आप कोई भी फोल्डर सेलेक्ट करके यहाँ देखिए टाइप को आपने क्या लिखना है, माइक्रो अनेबल जो है ना वर्कबुक पे आपने सेलेक्ट करना है, और इसको यहाँ से फिर आपने ओके करके सेव करना है। अब ये माइक्रो के साथ आपका फ़ाइल सेव हो गया। आप जब भी आप इसको ओपन करके आप इसको काम कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।